सिर्फ अगर दानिश की जगह दिनेश होता तो शायद कुछ मिल जाता। तो ये सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। ये तो फांसी बात सरकार है। इसको ना काम अच्छा किसी का लगता है ना कुछ है। इसके आरएस के लोग रहे बस। तो ये नहीं चाहिए ना, ये तंग दिल की है, इसलिए मैं इसको तुच्चे लोग कहती हूँ, जो तंग दिल के लोग होते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। नहीं ज़्यादा कुछ मिलता दानिश को, जो मुझसे इतना बढ़िया उसको अवार्ड मिला है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही फोटोग्राफर्स के लिए भी कई सारे मिलने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ उसे पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा फोटोग्राफर था। तो हमारे देश के लोग हीरे नहीं पहचान पाते हैं। और दिल्ली के दंगों में उन्होंने हमारी मदद की थी, जब किसी एक मॉब ने हमें घेरा था उस समय। और वही बहादुरी, वही उसकी जो न्यूज़ इंस्टिंक्ट थी, आप उसके फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। हम उसके फोटोग्राफ्स एक तरह से उसकी प्रोफेशनलिज्म दर्शाते हैं। दानिश को कैसे पहचानते हैं आप और जानते हैं? कभी मतलब दोस्ती थी, क्योंकि आप जूनियर रहे? नहीं, मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि उनसे मेरी मुलाकात थी। और ये एक होता है ना कि एक आदमी जुड़ता है बात करने से, उसी तरह का सिलसिला था। क्योंकि उनके वालिद साहब को भी मैं जानता था, एजुकेशन फैकल्टी में थे, तो वो हमारी काफ़ी मदद करते थे। हम लोग थिएटर करते थे उस वक्त। और दानिश की भी इच्छा थी हमारे साथ काम करने की, लेकिन वो उनकी दूसरी मसरूफियात थी, हमारी दूसरी थी। लेकिन वो एक वार्म आदमी थे बहुत, मतलब मैं देख रहा था कॉलेज के वक्त से ही। लेकिन इस बात का तो मैं कह सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस हाल में भी उनसे मिलना पड़ेगा, जब वो हमारे बीच नहीं होंगे और हम उनको याद कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जामिया एक यूनिवर्सिटी है और हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्राउड होता है। तो दानिश ने जो है जामिया का नाम इतना लंबा खींच दिया है कि आने वाले बरसों तक उनकी मिसालें दी जाएंगी। और पत्रकारिता में, क्योंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग बहुत साल तक की है और मैं जानता हूँ कि कैसे कैसे ख़तरे होते हैं। इतना बड़ा ख़तरा उठाना कि बिल्कुल जंग के मैदान में पहुँच जाना, और मतलब एक ऐसी फोर्स के साथ में चलते रहना जिसके कि हारने की सबको पता था कि बहुत बुरी कंडीशन में है, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। फील्ड के अंदर हम मिलते थे। और वो दानिश के साथ कभी कोई असाइनमेंट कभी दानिश एक, हाँ, सीमापुरी पे जब वो मास वो हो रहा था क्रिमेशन, उस समय दानिश और मैं मिले थे। और दानिश ने वो पिक्चर जो है, हम एक बिल्डिंग पे थे और दानिश ने वो पिक्चर एक ड्रोन से शूट करी थी और हमने वैसे शूट किया था। तो अगले दिन जो है वो जो पिक्चर्स देख के, मतलब दानिश को इतना हमने देखा है कि वो शांत रहता था, बट उसका जो कैमरे से जो तस्वीरें बोलती थी वो तहलका मचा देती थी। और अगले दिन जो है वो पिक्चर ने ऐसा तहलका मचाया, तो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे हम फोटोग्राफी के उससे, तो वो पिक्चर्स आज तक जो है वो याद की जाती है। चाहे हमने माइग्रेट्स के टाइम पे भी हमने उसको देखा था, उसने जो है जो काम किया है बहुत बेहतरीन काम है। और उसकी पिक्चर्स में होते कहानी होती थी और वो स्टोरी के पीछे भागता था। वो स्टोरी जो है बहुत कम देखने को मिलती थी। और ये दानिश का जाना जो है हमारी फ़ोटोग्राफर्स है, इन सब के लिए बहुत मतलब दुखद कर दिया है। वो तो एक रोल मॉडल की तरह जो है काम करता था और वो हम तो मिस करेंगे काफ़ी। आप दानिश को पर्सनली जानते हैं? जी जी। कब से? पिछले 2-3 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ फील्ड में। एंड आई डिडंट नो हिम बिफोर दैट। आई ओनली गॉट टू नो हिम ऑन द ग्राउंड एंड सो या दैट्स हाउ आई गॉट टू नो हिम। आज आप उनको कैसे याद करना चाहेंगे? मतलब उनकी कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज़्यादा आज आपको इमोशनल कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि आज वो होते तो ऐसा कहते, ऐसा करते? I think that the main thing that one should remember is that Danish died in Afghanistan taking pictures of what human beings, what people are doing to each other, right? What's happening in the world. But I think वो पिछले कुछ सालों से वही चीज़ यहाँ पे भी हमें दिखा रहे हैं जो ग्राउंड पे हो रहा है। अगर कोई देखना चाहे वो दिखा रहे हैं, काफ़ी क्लियरली दिखा रहे हैं वो भी, और जैसे उन्होंने कहा काफ़ी और लोग दिखा रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो आई थिंक I mean obviously it's a completely ridiculous situation that we've lost a wonderful person like him and a fantastic fantastic at his job. But I think if we just pay attention to what he's already shown us and what I think photographers like him show you and me every day, I think वही एक I guess सीख है, if anything. I mean, at the basic level, it's a waste of a life. It's a waste of a life. It's a waste of a young man's life. तो सुन कि दानिश सिद्दीकी, उनकी तस्वीरें, जैसे मैं दानिश सिद्दीकी से कभी नहीं मिली,
लेकिन आई फील फॉर हिम टुडे बिकॉज वट एवर आई हैव सीन हिम इज थ्रू हिज वर्क, आउटस्टैंडिंग वर्क। जो मैं जानता हूँ दानिश को, कि दानिश की जिस तरह से बड़ी जघन्य हत्या हुई है, तो केवल दानिश की मृत्यु नहीं हुई है, दानिश की डेथ नहीं हुई है, एक सपने की डेथ हुई है, एक ड्रीम की डेथ हुई है। और दानिश के अंदर जो जुनून था, दानिश के अंदर जो एक कुछ करने की जो एक किस्म से उनके अंदर बहुत ही तीक्ष्ण उनकी इच्छा होती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो दुनिया में किसी ने ना किया हो। और जो 2018 में उनको अवार्ड मिला, बहुत इंटरनेशनल जो जाना माना पुलित्जर अवार्ड मिला, वो अवार्ड बताता है कि इनकी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े लोग पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद भी नहीं कर सकते थे। तो जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, वो मुझे लग रहा है कि एक हाईएस्ट प्रोफेशनलिज्म की जो मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, और उन्होंने उसके लिए अपनी जो वैल्यूज़ होते हैं प्रोफेशनलिज्म के, उसके लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि दानिश सिद्दीकी और उनका काम एक क्रांति था। उन सभी लोगों को, दानिश सिद्दीकी जैसे लोगों से दिक्कत हो सकती है जो सच्चाई से मुंह फेर लेना चाहते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है कि सामने आपके सच्चाई रखी जाए, जिन्हें पसंद नहीं है कि ऐसा कुछ दिखा दिया जाए जिससे कि आपकी सोच, आपके विचार पर बहुत गहरा प्रहार होता है। लेकिन दानिश सिद्दीकी यही कहते थे कि मैं तो सिर्फ आम आदमी के लिए शूट करता हूँ, आम आदमी के लिए ही तो पत्रकारिता होती है। दानिश सिद्दीकी ने उसी तरह की पत्रकारिता की जो वाकई असली पत्रकारिता को परिभाषित करती है। और इसीलिए दानिश सिद्दीकी पुलित्जर विनिंग जर्नलिस्ट हैं, और उनके लिए कितने लोग आज पहुँचे हैं इस लॉ को एक साथ अपने हाथों में लेने के लिए, वो देख लीजिए आप। कितने पत्रकार आज वो महसूस कर सकते हैं जो दानिश सिद्दीकी के जाने के बाद उनका परिवार महसूस कर रहा होगा, जो दानिश सिद्दीकी के जाने के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है। चंद लोग होंगे जिन्हें महसूस नहीं होता होगा, लेकिन उनके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दानिश सिद्दीकी के वो जो जानते हैं, करीब से जानते हैं, वो ये मानते हैं कि दानिश सिद्दीकी बेहद ही डाउन टू अर्थ, अपना प्रभाव कि वो कोई अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं किसी और के ऊपर हावी तक नहीं होने देते थे। एकदम शांत स्वभाव के शख्स थे, अग्रेशन उनके अंदर बिल्कुल नहीं था। तो मुझे लगता है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि ऐसे लोगों को याद भी ना किया जाए जो उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं। आज दानिश सिद्दीकी के लिए पत्रकारिता, असली पत्रकारों की तरफ से और पत्रकारिता जगत की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। साक्षी जोशी, कैमरा पर्सन अरविंद के साथ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली।